गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th क्लास में सेंटअप एग्ज़ाम स्कूल में होता है। तो स्कूल में जो सेंटअप एग्ज़ाम होता है और आगे जो होने वाला है उसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर 2024 का सेंटअप एग्ज़ाम का है और अगला 2025 का सेंटअप एग्ज़ाम कल ही होने वाला है, जिसमें कि आपको काफ़ी मदद मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये क्वेश्चन आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं। ये सब्जेक्ट रहेगा आपका हिंदी, जो हमारी एक मातृभाषा है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव और 50 आपको बनाना है, जो कि काफ़ी आसान रहेगा। चलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है मित्रता, आदित्य, सभा और पत्थर। तो मित्रता से पता चलता है ये भाव के बारे में बता रहा है। आदित्य के बारे में पता है कि किसी का नाम है, किसी का नाम का मतलब ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है सभा। सभा का मतलब होता है कि कोई ना कोई समूह का बोध करा रहे थे, ये समूहवाचक हो गया। और ये है पत्थर। पत्थर का मतलब ये है कि कौन सा पत्थर ये तो हमें नहीं बता रहा है, बस पत्थर बोल रहा है, तो इसका मतलब है ये जातिवाचक संज्ञा। और हमें पूछा क्या गया है भाववाचक, तो भाव का ज्ञान हमें किस में हो रहा है, मित्रता में। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो आपको दिख पा रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो धुनाई, धुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय का जब भी बात हो ना, तो आप ध्यान रखें कि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन मूल शब्द में लगकर उसका अर्थ को बदल देता है। जैसे देखिए धुन मूल शब्द है और आई लगा है, तो क्या बन गया है, धुनाई। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे की तरफ मुड़ते हैं हम। मथानी, मथानी में प्रत्यय क्या है, मत। मत क्या है, मूल शब्द है और आनी, आनी क्या है, उसमें प्रत्यय लगा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर में कहता है कि बहुत दूध में कौन विशेषण है। बहुत दूध का मतलब हमें पता नहीं है कि कितना दूध है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना बहुत सुंदर लग रहे हो, आखिर कितना सुंदर लग रहे हैं ये तो पता नहीं होता है। वो बहुत लोग आया है, पता नहीं कि कितना लोग आया है, तो बहुत का मतलब होता है अनिश्चितता का बोध दिखा रहा है। और यहाँ दूध है, दूध क्या है, एक परिणाम है, तो ये क्या हुआ, ओ निश्चय परिणाम बोधक। ओ निश्चय परिणाम बोधक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। 5 नंबर कहता है पृथ्वी का संधि विच्छेद है, पृथ्वी का संधि विच्छेद है। तो पृथ्वी प्लस इस मिलकर बना है, कैसे जाने हम, क्योंकि जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो संधि में दोनों शब्दों में का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी है तो पृथ्वी का कुछ अर्थ है, इस है, इसका अर्थ है, इसका मतलब होता है मालिक। जो पृथ्वी का मालिक हो उसे क्या बोलते हैं, ईश्वर। ठीक है, उसे बोलते हैं पृथ्वी का मालिक, पृथ्वी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द्विमात्रिक स्वर कौन सा है। द्विमात्रिक स्वर कौन सा है जिसमें कि मात्रा 2 हो। जैसे हरस्व में, हरस्व में मात्रा कितना होता है, 1, और दीर्घ में मात्रा होता है 2, दीर्घ में मात्रा होता है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और प्लुत में भी आप जान लें कि इसमें मात्रा होता है 3। जैसे कि हरस्व का एग्जाम्पल आप जानना चाहे तो जैसे अ, और इस दीर्घ का आ, और प्लुत का जैसे ओम, यानी कि सभी में आपको पता चल रहा है मात्रा में बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। देखिए जब पूछ रहा है केवल मुंह से, जब केवल मुंह से बोला जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर आपका
बी हो जाएगा नीर अनुनासिक। लेकिन जब आपसे पूछे नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है तो वो हो जाएगा अनुनासिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बो का उच्चारण स्थान क्या है। हमने बहुत अच्छे से आप सभी को स्कूल में पढ़ाया है कि उच्चारण स्थान कैसे याद करें। आज ऐसा आप लोग कहेंगे तो अगला वीडियो भी हम बना देंगे उच्चारण स्थान पर। तो बो का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। जैसे हम बोलकर भी देखें तो ओष्ठ का देखना लिपसिंग होता है, बो यानी कि होठों का लिपसिंग आगे बढ़ता है, जैसे कि हम जान जाते हैं कि ये ओष्ठ से है। ठीक है, इसको उच्चारण हमने पढ़ाया और आप लोग आगे बोलेंगे तो हम इस पर वीडियो भी बना देंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो हमारा होता है वो होता है य, र, ल, व। ये चार जो होते हैं हमारा अंतस्थ व्यंजन है। और तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको क्या है, ल। तो ऑप्शन ल है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जैसा कि हम जानते हैं कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। जैसे कौन कौन सा, तालव्य, मूर्धन्य, दंतसु, हो। ये 4 जो है हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब ये होता है जिसको बोलने में हमें क्या लगता है, ऊष्मा का ज्यादा खर्च होता है, उसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। महाप्राण हमने पढ़ा है, प्राण 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्पप्राण एक महाप्राण। अल्पप्राण में होता है 2 नंबर और 4 नंबर। सभी वर्गों में 2 नंबर और 4 नंबर जो होते हैं वो महाप्राण है और बाकी जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। ये देखिए पो वर्ग में ये दूसरे नंबर पर है। पो वर्ग में फो जो है वह दूसरे वर्ग में है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, फ। 2 नंबर और 4 नंबर जो होते हैं वो सभी महाप्राण के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वसुधा एवं एव पदों की संधि है, यानी कि बोलता है वसुधा प्लस एव किसका संधि विच्छेद है। तो ये आप जैसा कि जानते हैं वसुधैव, आप सभी ने पढ़ा होगा वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका वसुधैव का संधि विच्छेद होता है वसुधा जोड़ एव। अगला क्वेश्चन है, संचय का संधि विच्छेद। संचय का संधि विच्छेद समजोड़ च, समजोड़ च, समजोड़ च। चलिए ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिस्वर का संधि विच्छेद। अधि जोर ईश्वर, अधि जोर ईश्वर। तो आपको ध्यान देना है जब भी संधि विच्छेद आपको पूछा जाए तो दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ मीनिंग होना जरूरी है, तभी संधि विच्छेद सही होंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मनोरथ, मनोरथ, मनोरथ का संधि विच्छेद। मना जो रथ, जिसमें जिस शब्दों में बीचों बीच में औकार आता है लगभग वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। हमारा शुद्ध पूछ रहा है तो शुद्ध बी नंबर है। चलिए हम जैसा कि जान पा रहे हैं कि बी नंबर शुद्ध है। और उसके बाद आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध आपको उज्जवल, उज्जवल सही है, दुष्कर सही है, तिरस्कार सही है। तो डी नंबर पुरस्कार, पुरस्कार जो है हमारा गलत ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि में कौन सा लगता है,
जिसमें डबल औकार लगता है। तो डबल वाला जहां आएगा तो वहां आपको समझ जाना है कि क्या हुआ है, वृद्धि संधि का यूज हुआ है। चलिए आगे की तरफ हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। प्रसाद के नाटक किस प्रकार का उदाहरण है? प्रसाद के नाटक जो है वो किस कारक के उदाहरण है? आप जानते हैं कि कर्ता में कर्ता ने का पहचान होता है, कर्म को पहचान होता है, संबंध का की के का पहचान होता है। तो यहाँ प्रसाद के, तो कौन सा हो गया ऑप्शन आपका? सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरे घर पर 4 आदमी है। वाक्य में कारक, मेरे घर पर कितने आदमी हैं? 4। पर किसका चिन्ह है? अधिकरण का। पर किसका चिन्ह है? अधिकरण का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। उनके बाद हम देखते हैं कोष्टक में अंकित चिन्ह को पहचाने। उद्धरण, उद्धरण ये चिन्ह जो है किसका है? उद्धरण का चिन्ह है। और उद्धरण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होता है। एक एकरण होता है, एक दुकारा होता है। जिसमें सिंगल लगा रहता है उसे एकरा उद्धरण कहते हैं, जिसमें डबल लगा रहता है उसे दुकारा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते चलते हैं। विंध्याचल शब्द में कौन संज्ञा है? विंध्याचल, विंध्याचल एक पर्वत का नाम है। जहां हमें किसी भी चीज का पार्टिकुलर नाम दिया जाता है तो वो जो आंसर होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे मान लिया जाए जब पर्वत बोलता है कि पर्वत कौन सा संज्ञा है तो वो जातिवाचक हो जाता है। लेकिन पर्वतों का नाम दिया है विंध्याचल, तो विंध्याचल पर्वत का नाम है, इसीलिए क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वीर, वीर शब्द का विलोम क्या हुआ? वीर का आप जानते होंगे, आप काफी वीर बच्चे हैं, तो उसका उल्टा क्या होता है? कायर, जो लड़ता नहीं है। आगे देखिए 24 नंबर, 24 नंबर में है वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका। क्या था? वो कमजोर था इसलिए नहीं दौड़ सका। यानी कि कहने का मतलब जहाँ दौड़ा नहीं, क्या था वो? कमजोर। एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड है। जब एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड हो तो उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो जानते हैं कि शुद्ध वाक्य को पहचाना। राम के अनेकों नाम है। जैसा कि आप जानते हैं अनेक शब्द बहुवचन में यूज होता है, तो अनेकों नहीं होता है। तो जहां अनेक रहता तो ठीक है, लेकिन अनेकों दिया गया है इसीलिए गलत है। अगला क्या है? वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। ये आपका एक्यूरेट है। ये आपका क्या है? एक्यूरेट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है। रमेश गीत गा रहा था किस काल का उदाहरण है? जैसे कि आप पढ़ने से ही अनुभव होता है कि वो क्या गा चुका है, पहले ही गा चुका है। तो किस काल में होगा? भूतकाल में। किस काल में होगा? भूतकाल में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूं, ये तत्कालिक वर्तमान है। जैसे कि मैं अभी क्या कर रही हूं? पढ़ा रही हूं या पढ़ रही हूं। तो ये क्या है? तत्कालिक वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान नहीं है। ये अभी प्रेजेंट में जो तत्कालिक रूप से हो रहे हैं वही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पाठक, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? पाठक गण। जैसे होते हैं शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन है, कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती। भारती को क्या है, कमजोरी है, जिसके कारण से वो उठ नहीं पा रही है। किस वाच्य का उदाहरण है? ऐसे वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बोलता है जिसमें कर्ता प्रधान हो कृत्यवाच्य होगा, जिसमें कर्म प्रधान हो वो क्या होगा, कर्म प्रधान होगा, जिसमें भाव प्रधान होगा वो क्या होगा, भाववाच्य होगा। तो यहाँ बोलते हैं कि कमजोरी के कारण भारती क्या नहीं कर पा रही, उठ नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं ये चीज भाव को दर्शाती है। और जितने भी वाक्य है जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है वो भाववाचक संज्ञा का, भाववाच्य का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? सकर्मक, तो सकर्मक है, रीना ने चिट्ठी पढ़ी। क्या पढ़ी उसने, चिट्ठी। जहाँ कर्म उसमें है क्या पढ़ी, जैसे क्या का आंसर आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ये सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। और बाकी क्या है, बी नंबर में है, रीता रोने लगी। क्या रोने लगी, तो क्या का आंसर नहीं आ रहा। दौड़ता है, क्या दौड़ता है, नहीं आंसर आ रहा है क्या का। सो रहा है, सुनील सो गया। क्या हो रहा है, सो गया, पता नहीं, इसमें क्या का आंसर नहीं आ पा रहा है हमें। और पहला ऑप्शन था रीना ने चिट्ठी पढ़ी। क्या पढ़ी, चिट्ठी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है। इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, कौन सा पदबंध है? इसमें क्या कर रहे हैं कि मकान का एक विशेषता बता रहा है। ये कैसा मकान है, एक बड़ा है और उस सबसे बड़ा है। ये क्या कर रहा है, विशेषण को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हिंदी में कौन लिंग नहीं है? आप जानते हैं कि लिंग 2 प्रकार का हिंदी में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो कौन सा नहीं होगा, नपुंसक लिंग हमारा हिंदी में नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जाति शब्द का लिंग है। जाति क्या, जाति एक स्त्रीलिंग है। जाति क्या है, स्त्रीलिंग है। समाज, समाज शब्द का लिंग है। समाज हमारा क्या है, पुल्लिंग है। समाज क्या है, हमारा पुल्लिंग है। और उसके बाद जैसे कि कोई भी लिंग का निर्धारण जो किया जाता है, हम जो समझ में नहीं आ पा रहा हो तो उसे क्या करें, वाक्य बनाकर देखें, जिससे कि हमें पता चल जाती है कि कौन सा लिंग होगा। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक किसके भेद हैं? ये तो अभी आपने आगे ही पढ़ा है। सकर्मक और अकर्मक जो होता है ये क्रिया का भेद होता है। ये क्या होता है, क्रिया का भेद होता है। अनुग्रह, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह। क्या है, अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है हम। निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव का उदाहरण है? अवयव का मतलब ये होता है कि बल्कि, बताना, गुनगुनाना, रोना। इसमें अवयव वो होता है जिसमें लिंग जाति का कोई निर्धारण नहीं होता है या उसके हिसाब से ये बदलता नहीं है, उसे ही बोलते हैं अवयव। जैसे कि कोई किसी का वचन में उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लिंग में उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवयव। जैसे बल्कि, बल्कि को बल्कि नहीं कर सकते हैं, बल्कियों नहीं कर सकते हैं, बल्कि का मतलब बल्कि ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। जैसे धीरे धीरे, धीरे को और किसी चीज में हम वचन में बदल सकते हैं? नहीं। कोई लिंग में बदल सकते हैं? नहीं।
इसका मतलब है वो अब क्या है, अवयव है। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि जूता शब्द क्या है। जूता आप जानते हैं कि हम लोग यूज करते हैं, जूता है देशज। जूता क्या है, देशज। और तत्सम वो होता है जो क्या होता है, संस्कृत का शब्द होता है, और तद्भव वो होता है जो कि उसे संस्कृत से उसे हिंदी में बदलकर हम उसे यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चनों की संख्या हमारे पास कितना है, 100। तो हम क्या करेंगे, 50-50 का सेट बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊंट। ऊंट शब्द का तत्सम कौन है। ऊंट का तत्सम वो होता है उष्ट्र। क्या है, उष्ट्र। सी नंबर ऑप्शन। ऐसे भी आप तत्सम शब्दों का पहचान करना चाहते हैं तो लगभग तत्सम शब्द वो होते हैं जो बोलने में थोड़ा जटिल होते हैं। क्या होते हैं, बोलने में थोड़ा जटिल होते हैं, और वो संस्कृत का शब्द होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव, तद्भव क्या है, तद्भव आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आम। और उसका तत्सम क्या होता है, आम्र। आम्र क्या हो गया, तत्सम। आम क्या हो गया, तद्भव। कोई ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग हम कम करते हैं वो होता है तत्सम, जिसका प्रयोग हम ज्यादा करते हैं वो होता है तद्भव। जिसको बोलने में लिखने में आसानी होता है वो तद्भव होता है, और जिसे बोलने में लिखने में कठिनाइयां होती हैं वो क्या होता है, तत्सम होता है। इससे आप थोड़ी बहुत पहचान जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर। क्या है, लंबोदर। लंबोदर शब्द कैसा है, ऐसा कि हम आपको बताते हैं जितने भी बहुब्री समास के उदाहरण हैं, जितने भी बहुब्री समास के उदाहरण हैं वो सभी एग्जाम्पल क्या होंगे, योग रूढ़ शब्द होंगे। क्या होंगे, योग रूढ़ शब्द होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चाकू। चाकू क्या है, चाकू शब्द है आपका विदेशी। चाकू शब्द कैसा है आपका, विदेशी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सु उपसर्ग से बना शब्द। देखिए सु क्या है, उपसर्ग है, उसमें जो बना होगा शब्द उसका मूल शब्द में उपसर्ग लगकर बना होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है संग्रह, बी है संयोग, सी है संस्कृत और डी है सुयस। तो देखिए सु पहले ढूंढिए, सु किस में है, डी नंबर ऑप्शन में, और यस क्या है, मूल शब्द, और सु क्या है, उपसर्ग। दोनों मिलकर क्या बन गया, सुयस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें मूल शब्द ज्ञा है, और इसमें जो उपसर्ग लगा है अब, क्या लगा है, अब। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, प्रति उपसर्ग से बना शब्द। तो प्रति उपसर्ग से बना शब्द ऑप्शन नंबर ए है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार तो किससे बना है, प्रतिजोर उपकार से। प्रतिजोर उपकार से क्या बना है, प्रत्युपकार। और यहाँ क्या है, परिणाम। बी नंबर ऑप्शन क्या है, परिणाम। तो परिणाम में तो प्रति कहीं दिख ही नहीं रहा। परिचय, परिजोर चय होगा, प्रहार इसमें भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गुरुत्व। गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है, गुरु। गुरु में त्व प्रत्यय लगा है। गुरु क्या है, मूल शब्द है, और त्व लगकर, त्व एक क्या लगा है उसमें, प्रत्यय, दोनों मिलाकर एक शब्द का निर्माण हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलीन। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कुल मूल शब्द है, इन उसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
शत्रुता, शत्रुता में प्रत्यय है। शत्रु क्या है? मूल शब्द है, ता इसमें क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर। महावीर शब्द में कौन सा समास है? महावीर शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है कर्म धारय समास। इसमें कौन सा है? कर्म धारय समास, जिसमें कि क्या बताया जाता है? विशेष और विशेषण के बारे में बात बताई जाती है। तो वो हो गया हमारा कर्म धारय तत्पुरुष, कर्म धारय समास। द्विगु में क्या होता है? संख्यावाची होता है। और द्वंद्व में क्या होते हैं? जब अपोजिट का बात होगा, जैसे लाभ हानि, माता पिता, भाई बहन, द्वंद्व का बात होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हम 50 का ही सेट रखेंगे, उनके बाद 50 क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो हम लास्ट क्वेश्चन आपका करा रहा है धर्माधर्म। क्या है? धर्म अधर्म शब्द में कौन सा समास है? तो आपको लग रहा है धर्म है और अधर्म है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दोनों में हार जीत का बारी होगा, द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए यहीं तक हम वीडियो रखेंगे अपनी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 51 से 100 तक क्वेश्चन करेंगे।